शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं शुभ संपदा शत्रुविघ्नविनाशं जाते परजोऽपिनास्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातमितसो सौर्यो अजागता श्रोताका विश्वप्राणिष्टमगा अग्निरजायतः। शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की गणेश कार्तिक संग विराजे। गणेश कार्तिक संग विराजे। आदि शक्ति शीश गंगा साजे। आदि शक्ति शिव गंगा साजे। शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की भगत तुम्हारी आरती गावे। भगत तुम्हारी आरती गावे। भगतों पर शिव दया बरसावे। भगतों पर शिव दया बरसावे। शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय। शिव 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 महापुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम
शय्याचारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जनितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामं मलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितमामरोगं पाणो महाशान्तिचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आराध्य सर्वज्ञानां सर्वविद्यानां नमो नमः। गौरी सांख्यदेवाय की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, काली माता की, शेरावाली माता की, वैष्णो माता की, बजरंगबली की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधाराम श्रीकाल की, बाबा बालनाथ की, जय श्री राधे श्याम। आइए आज की चतुर्दिवसीय कथा का श्रवण काम करेंगे। बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से, जिस प्रकार से आप निरंतर कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, बड़े ही भक्ति भाव से, तन मन धन से, उसी प्रकार से भगवान आपकी मन बुद्धि इसी प्रकार लगा रहे, यही हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। बड़े ही अच्छी बात और बड़ी कृपा प्रभु की। कहा जाता है कि जो वैशाख का महीना होता है, ये नया साल शुरू होता है। तो 2025 जनवरी से नहीं, नया संवत जब शुरू होता है तब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। और नए वर्ष में आप लोग शिव पुराण करें तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है और यही कृपा हमेशा बनी रहे। कहा जाता है, बाबा तुलसी जी लिखते हैं कि शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मत सोई पाकी, धन्य धरी जब होई सत संगा, धन्य जन्म विधि भगति अभंगा। शोधन धन्य हो जाता है जो धन प्रथम गति को लगता है। प्रथम गति कौन है? जो दान में लग रहा, परोपकार में लग रहा, पुण्य में लग रहा। पैसा तो पता नहीं आज तक कितना कमाया और कितना खर्च हो गया, लेकिन ऐसे सत्कर्म, ऐसे पुण्य के काम, ऐसे परोपकार के काम, उसमें जब हमारा धन खर्च होता है, 100 रुपए में से अगर 10 रुपए 1 रुपए भी खर्च हो गया तो जो हमारे पास 99 रुपए है, 90 रुपए, तो धन्य हो गया। तो शोधन धन्य प्रथम गति जाती, इसलिए आपका धन जो है प्रथम गति को जा रहा है, तो आपकी धन की शुद्धि होगी। क्योंकि धन की शुद्धि दान से ही होती है, मन की शुद्धि ध्यान से होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। तो वही तुलसी बाबा जी कह रहे, शोधन धन्य प्रथम गति जाती, धन्य पुण्य रति मत सोई पाती। और वो समय भी धन्य हो जाता है जो प्रभु के भजन में और प्रभु की चर्चा में। आज से पता नहीं पहले कितना समय, इस समय पता नहीं आप कहाँ होते। हो सकता किसी की जो है चुगली कर रहे हैं, किसी की बातें कर रहे हैं, हो ही जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा देखो कि ठीक 4 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक प्रभु का चिंतन होगा। तो ये जो समय है ये धन्य हो गया। धन्य पुण्य रति मत सोई पाती, धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, और धन्य जन्म द्विजे भगति अभंगा। और वो जन्म भी धन्य हो जाता है जो साधु संत ब्राह्मण की सेवा में लगता है।
और वो भी आप लोगों से हो ही रहा। यानी धन भी खर्च हो रहा, धन की शुद्धि भी हो रही, समय उसकी भी सदगति हो रही है। और जो यह जन्म हमने पाया है या मानव तन पाया है, इस जन्म को पाकर हम साधु संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करें, यानी ब्राह्मण, उनकी सेवा का भी हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे कार्य अपने आप होते जा रहे हैं, क्योंकि कई जन्मों का पुण्य आप लोगों का, हम सब का उदय हुआ है। ऐसा अवसर हमें मिला है कि जो साध्वी दीदी के बुखार विधु से हमें इस कथा का श्रवण पाठ करने का शुभ अवसर मिला है। और आप जैसे भगत इस सोसाइटी में हैं, तो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति भी अगर सत्बुद्धि वाला हो गया ना, तो सबको धर्म के मार्ग में ले जाता है। और अगर एक भी अगर गलत है, दुष्संगति वाला है, तो सबको बुरी संगति वाला बना सकता है। तो हमारे ऐसे ऐसी विभूति, जैसे हमारे, इनका तो नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अरुणाल जी हैं, और हमारे कैप्टन साहब को देखो कितनी बड़ी भक्ति से लगे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं दीदी से आग्रह करूँगा, क्योंकि हमने काफ़ी समय ले लिया है, कि आप आज की कथा का श्रवण पाठ कराएं। पूज्य दीदी।